में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है, पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने के। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी मोडासा पहुंचते हैं और इधर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव से 400 पार के नारे के बाद भी 240 पे अटक जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की चार्जशीट में कांग्रेस की दो बड़े दिग्गज नेताओं का नाम आने से कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल है। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई तय की गई है। जैसे ही ये मुद्दा सामने आया, सियासी पारा चढ़ने लगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना के तहत ऐसा करने का बड़ा आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस आज पूरे देश में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रही है। चार्जशीट के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी एक बयान में सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की गई है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि जिस एजेंसी के माध्यम से लड़ाई को कोर्ट में लाया गया है, उसका एकमात्र उद्देश्य विपक्ष को परेशान करना है। गुजरात में एक सम्मेलन होता है, राहुल गांधी मोडासा पहुंचते हैं और यहां चार्जशीट दाखिल की जाती है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने और कई सारे बड़े आरोप भी लगाए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है, उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने के। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी मोडासा पहुंचते हैं और इधर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए ना। भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव से, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से, आने वाले असम के चुनाव की संभावित हार को देख करके और विपक्ष की सक्रियता को देख करके 400 पार के नारे के बाद भी 240 पे अटक जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं, वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी हैं। आप उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और इसके खिलाफ पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि ईडी ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। ईडी ने कहा है कि साजिश के तहत उन्होंने कंपनी के 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में बेच दिए। एजीएल की ये संपत्तियां एक प्राइवेट फर्म यंग इंडियन द्वारा खरीदी गई थी और इस फर्म के मालिक सोनिया और राहुल गांधी हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।